एहतशाम से एक सवाल करूँगा अलीना, फिर आपकी तरफ आता हूँ। एहतशाम, मुल्तान में तो हमने देखा कि जज्बा क्या है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है तब भी वर्कर्स इसी तरह आए? जी बिल्कुल, जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है तो हम फोटेज भी ग्रुप में डालते हैं। पुलिस की नफरी बताती है कि जज्बात क्या हैं। ऐसा लगता है कॉर्डन आउट किया जाता है पूरी कचहरी को, अंदर नहीं आने दिया जाता, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। और शेख साहब के साथ पिंडी की माशाल्लाह बड़ी आवाम है। उसके अलावा इस्लामाबाद के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो कायदीन हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि पुलिस ने जो एंट्री वो बंद कर देते हैं। कोर्ट्स के जो एरिया है उस एरिया में किसी को जाने नहीं देते। तो अगर ये जाने देंगे तो फिर पता चलेगा कि लोग कैसे आते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ फवाद चौधरी का आपने देखा है, फवाद चौधरी के वक्त मैं आप बताऊँ कि उसको पेश करना मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। और उसके बाद इन्होंने एफसी को बुलाया और एफसी ने कंट्रोल किया लोगों को और उसको पेश कर सकें। शेख साहब की जब बारी आई तो उस वक्त ये है कि पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी, उनको पता था कैसे मैनेज करना है। शेख साहब को बड़ा एक अजीब तरीके से लाया जाता है। अभी जैसे आज उन्होंने बताया कि हम शेख साहब को अडियाला जेल से मरी लेके जा रहे हैं, और लेकिन इधर थाने में अदालत में लिया। उनके जो भतीजे हैं उनके साथ भी झूठ बोला गया। और फिर उन्होंने एक मैसेज चलाया कि तमाम कारकुनान जो हैं कश्मीर चौक पहुँचें, मरी पहुँचें, सारे वो उधर निकल गए और शेख साहब को इस्लामाबाद कचहरी ले आए। तो जिस दिन अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाएंगे तो शायद वो पेश भी ना कर सकें। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो वकला का गेट है वो बंद कर दिया जाता है। कोर्ट्स में जो केस इमरजेंसी केस हैं वो रुक जाते हैं। क्योंकि हमने फवाद चौधरी के, आज़म स्वाति के, इन केसेस में देखा है कि तमाम जितने भी साइलिन आते हैं जिनके इमरजेंसी केसेस होती हैं, बेल के मैटर्स होते हैं, वो सारे रोक दिए जाते हैं। और तमाम वो लोग जो इस केस के हवाले से आते हैं या शेख साहब के लिए आएंगे या किसी को नहीं आने दिया जाता। अच्छा अलीना, आप सुन रही हैं, मुल्तान में भी आपने देखा, यहाँ इस्लामाबाद में भी इसी तरह है, पिंडी में भी जज्बात हैं लोगों के बहुत ज़्यादा। ये तो इट्स लाइक जस्ट प्लेइंग विद द फायर। सर हालात तो कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन 2-3 लोगों की पिछले दिनों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, मीडिया से जिन्होंने बातें की हैं। कल भी मैंने एक का जिक्र किया था, आज दूसरा आज़म स्वाति साहब को मैंने सुना है। वो बातें तो मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन वो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं इससे यही चीज़ सामने आती है कि भाई हालात इतने पॉजिटिव नहीं हैं। शायद यही वजह है कि खान साहब ने, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि खान साहब ने शायद यही वजह है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है। जल्द से जुलूस और बाहर आना, रैलियाँ निकालना, मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएंगे। लेकिन जेल भरो तहरीक वही बात आती है जिसकी तरफ खबर साहब ने भी इशारा किया है कि इसके लिए उनकी क्या पॉलिसी है, इस पर वो कितना कायम रहेंगे, इसका रिस्पॉन्स कितना मस्बत आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाहर आना, लोगों को जमा करना, ठीक है लोग इस तरह आ जाते हैं, लोग बाहर आ भी जाते हैं, लोगों का रिएक्शन भी है। और शायद ये एक, अगर इलेक्शंस होते भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो इलेक्शंस इतनी आसानी से नहीं होंगे। मुझे तो बहुत हंगामा रहा है, कत्लो गारत, और इसकी शक्ल में कोई और नजर लोग भी इसका फायदा उठाते हुए मुझे नजर आते हैं। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता है कुछ एग्जाम्पल सेट की जा रही है और ये चीजें जानबूझ के की जा रही हैं। मैं इस तरीके से खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।